सभी का हमारे चैनल एचडी गो जॉब पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर। जी हाँ, मानव शरीर से जुड़ी कुछ जरूरी तथ्यों के बारे में। जी हाँ, मानव शरीर से जुड़ी कुछ जरूरी तथ्यों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कण। जी हाँ, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जी हाँ, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण। जी हाँ, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है 1 से 4 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत रक्त कण कहाँ पाया जाता है? श्वेत रक्त कण कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है ल्यूकोसाइट में। जी हाँ, जो श्वेत रक्त कण है वह कहाँ पाया जाता है? तो ल्यूकोसाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कण को। जी हाँ, लाल रक्त कण को रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है? सही आंसर है एरिथोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का ताप। जी हाँ, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। जी हाँ, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य। जी हाँ, मनुष्य हमन की सर्वदाता रक्त समूह होता है। सही आंसर है ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की। जी हाँ, मानव की सर्वग्राही रक्त समूह है। मानव की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ए और बी है। जी हाँ, मानव की सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। सही आंसर है स्पोगोमीटर। जैसे स्फिमोगोमैग्नेयोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड। ये तो ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? सही आंसर है प्लीहा कहलाता है। जो ब्लड बैंक है वह प्लीहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन का पाचन। जी हाँ, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। सही आंसर है मुख के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पचे हुए भोजन। जी हाँ, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किससे होता है? सही आंसर छोटी आंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त स्वरित होता है। जी हाँ, पित्त जो है स्त्रावित होता है। सही आंसर है यकृत के लीवर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए में संचित होता है। विटामिन ए संचित होता है। सही आंसर है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत लीवर। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत लीवर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि। जी हाँ, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी। यस, प्यूटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। सही आंसर है मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 होती है दोस्तों। जी हाँ, जो मनुष्य में पसलियों की संख्या वह 12 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की। जी हाँ, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लार। जी हाँ, स्लीवा में पाए जाने वाले एंजाइम होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है? सही आंसर है टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण। जी हाँ, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? सही आंसर है पुरुष और क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय
मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों। जी हाँ, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग। जी हाँ, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। जी हाँ, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। जी हाँ, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सही आंसर है तंत्रिका तंत्र होता है। जो शरीर की सबसे जी हाँ, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन शरीर में जी हाँ, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में जी हाँ, तो शरीर में प्रतिपादित मूत्र बनता है, सही आंसर है 1.5 लीटर बनता है। जी हाँ, तो शरीर में प्रतिपादित मूत्र बनता है प्रतिदिन। जी हाँ, तो 1.5 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हो। अगला क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध। यहाँ मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। जी, मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, क्योंकि यूरिया के कारण वैसा होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हो मानव मूत्र। जी हाँ, तो मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, सही आंसर है 6। जो मानव मूत्र का अम्लीय का पीएच मान होता है वह 6 होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हो। अगला क्वेश्चन शरीर का सामान्य तापमान। जी हाँ, तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केविन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, शरीर में टीबिया नामक। जी हाँ, तो शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, सही आंसर है पैरों में पाई जाती है। जी हाँ, तो जो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दांतों और हड्डियों। जी हाँ, तो दांतों और हड्डियों की संरचनात्मक या तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है, सही आंसर है कैल्शियम या फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में संरचनात्मक की आवश्यकता होती है, सही आंसर कैल्शियम व फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है, सही आंसर है प्लेटेस। जी हाँ, तो प्लेलिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मस्तिष्क का तथा जी हाँ, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, सही आंसर है फ्रेनोलॉजी है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है फ्रेनोलॉजी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं श्वसन के दौरान। जी हाँ दोस्तों, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों जीवित जीवाश्म। जी हाँ, तो जीवित जीवाश्म कौन होता है, जीवित जीवाश्म साइकस होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मिनीमता। जी हाँ, तो मिनीमता रोग किसके कारण होता है। मिनीमता जो रोग है वह जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मानव त्वचा। जी हाँ, तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है, सही आंसर है डार्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीड़ों के अध्ययन। जी हाँ, तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सही आंसर है एंटोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पित्त अंग। जी हाँ, तो पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है। जो पित्त है वह किस अंग के द्वारा पैदा किया जा सकता है, सही आंसर है यकृत यानी लीवर के द्वारा पैदा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड का कार्य कौन करता है, सही आंसर है तिल्ली करता है। जैसे जो तिल्ली होता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन शरीर में हीमोग्लोबिन। जी तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन पर परिवहन।
जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है दोस्तों। जो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में खून किसके जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही आंसर है हिपीरेन। जी हाँ दोस्तों, हिपीरेन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होती है? सही आंसर है लिम्फोसाइट की द्वारा। जी हाँ दोस्तों, लिम्फोसाइट रुधिर प्लाज्मा के द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का श्वासन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्वासन कहा जाता है। सही आंसर है प्लीहा में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र। जी हाँ, तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? सही आंसर है पायरोविक अम्ल का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में। जी हाँ, तो मानव जो शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? सही आंसर है यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही आंसर है हिपीरेन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, रुधिर में प्लाज्मा किसके एंटी कारण निर्मित लिम्फो होता है? सही आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रक्त कणिका। जी तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र। जी हाँ, तो क्रेब्स चक्र किसके में कारण किया संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र जो है वह हमें किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? सही आंसर है वृक्कों में जाकर छमती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है श्वसन की। जहाँ से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो इसका सही आंसर है माइक्रोकांडियर के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।